नमस्कार साथियों, मैं जाहिद खान एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ईदा प्लॉट्स रीसेल में। एक बार मैं फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ जो कि कुछ अपडेट्स को लेकर होने वाली है। यानी कि आज हम आपको बात करेंगे यमुना को लेकर। जैसे कि यमुना में जो रेट कभी बढ़ते हैं कभी यमुना अप डाउन जाती है, उसको लेकर ही आज हम आपको कुछ समझाने की, यानी कि उसका पार्ट से लेके प्रेजेंट और प्रेजेंट से लेके फ्यूचर की बात करेंगे और उसी को लेकर आज मैं फिर एक बार हाजिर हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यमुना में अभी बहुत सारी डिमांड चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि भाई रेट बहुत ज्यादा है, अभी वहाँ जंगल है और अभी वहाँ कुछ नहीं हुआ है, तब भी रेट इतना क्यों है। उसी को लेकर हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं, तो बनी रहिए आप हमारे साथ। जैसा कि अगर हम आपको बताएं, यानी कि यमुना 2021, क्योंकि उससे पहले यमुना को कोई ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। 2021 से पहले अगर बात करें तो 2021 के बाद ही यमुना को लोग जानने लगे थे। जैसा कि एयरपोर्ट शिलान्यास हुआ था, उसके बाद ही यमुना का जो रेट था वो अप होना स्टार्ट हुआ था। यानी कि अगर बात करें 25 नवंबर के आसपास, नवंबर में ही जो एयरपोर्ट का जो कि आपको पता है कि इंटरनेशनल लेबर एयरपोर्ट है, उसका ही शिलान्यास हुआ था और उसके बाद ही मार्केट अब जाने लगी थी। अगर 2021 की बात करें तो 2021 में आपका जो रेट था मार्केट का, तो वो तकरीबन 20 और 22 हजार पर स्क्वायर मीटर के आसपास रेट था। यानी कि अगर बात करें 300 मीटर के प्लॉट्स की, तो 300 मीटर आपका प्लॉट 65 या 60 लाख के आसपास मिल जाता था। तो उसी से बाद जबकि शिलान्यास हो चुका था, तो उसी के बाद यमुना स्टार्ट हो गई अब होना, यानी कि यमुना में मार्केट का जो रेट था वो अब होना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि 65 से लेके सीधा जो रेट अप गया था वो 1 CR क्रॉस कर चुका था। यानी कि मिनिमम जो रेट आपको मिलता था, यानी कि अगर बात करें 2022 की, तो 2022 के आसपास आपका 1 CR यानी कि 1 करोड़ 25 लाख 1 करोड़ 20 लाख के आसपास आपका 300 मीटर का प्लॉट मिल जाता था। तो अभी उसके बाद एक बार फिर करेक्शन हुआ मार्केट में। अगर बात करें यानी कि 2023 और 2022 के बीच की बात है कि उसके बाद मार्केट में फिर से करेक्शन हुआ और मार्केट फिर से 300 मीटर का प्लॉट 95 और 1 CR के आसपास आ चुका था। तो उसके बाद जो मार्केट बढ़ी थी, तो जो यूपी के इलेक्शन जो हुए थे, यानी कि योगी जी दोबारा वापसी, यानी दोबारा वापस जो गवर्नमेंट में आई थी, यानी कि भाजपा की जो सरकार दोबारा बनी थी, उसके इलेक्शन के बाद फिर से मार्केट अप होना स्टार्ट हुई थी। तो अभी अगर बात करें, यानी कि अभी इसी 6 महीने या 7 महीने पहले की, तो अभी मार्केट थोड़ा स्टेबल थी और उसको देखते हुए कुछ लोगों का ये भी कहना था कि 1.5 CR तक रेट जाएगा। बट उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि 1.5 CR तक तो रेट नहीं गया और उसके बाद मार्केट अब दोबारा स्टार्ट हो गई है। यानी कि मार्केट में रेट अप होना स्टार्ट हो चुका है। बात करें रेट्स को लेकर, यानी कि क्यों रेट बढ़ रहा है और क्यों यहाँ इन्वेस्टर ज्यादा अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कर भी चुके हैं, क्योंकि यमुना का एक एशिया का सबसे बड़ा एक ऐसा हब है जो कि इन्वेस्टर्स की फर्स्ट चॉइस बनती जा रही है यमुना। क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो सिक्योर पेमेंट प्लान है, यानी कि अदरवाइज कोई भी अभी एंटर करता है तो सिक्योर पेमेंट है, ऐसा नहीं कि कोई फ्रॉड वगैरह का कोई चांस हो। दूसरा, अदरवाइज आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपको बिग प्रॉफिट के साथ ही आप एग्जिट करते हैं। ऐसा नहीं कोई कि मान लीजिए इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें, लैंड ऐसी भी होती हैं जो अनऑथराइज होती हैं। सबसे पहले तो ये ऑथराइज है, क्योंकि यूपी में 3 अथॉरिटीज हैं, जो कि एक नोएडा अथॉरिटी हो जाती है, एक आपकी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो जाती है और उसके बाद आती है यमुना अथॉरिटी। तो ये आपकी जो हम बात कर रहे थे अभी तक, ये अपना यमुना अथॉरिटी के अंडर आता है। तो यमुना अथॉरिटी के अंडर अभी जो रेट चल रहा है, अगर आप बात करें 300 मीटर के आसपास, तो 300 मीटर का प्लॉट आपको 220-225 के आसपास देखने को मिलता है, जो कि अननोन रजिस्टर्ड ऑप्शन हो जाता है। अगर आप रजिस्टर्ड ऑप्शन देखते हैं अभी के टाइम में, तो 230 के करीबन रेट आपको देखने को मिलता है। 230-235 के आसपास आपको 300 मीटर का प्लॉट अभी देखने को मिल जाता है। तो ये तो कंफर्म है कि मार्केट अप और डाउन जाती रहती है, पर
बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में करेक्शन होना भी एक लाजमी है, बट ये रीजन ये नहीं कहलाता कि ये मार्केट अब नहीं जाएगी। अब जो मार्केट रुकेगी हो सकता है कि 2.5 से आगे आसपास जाकर मार्केट स्टेबल हो जाए, तो उसके बाद जो रेट बढ़ेगा सितंबर के आसपास आपको मार्केट अच्छी यानी बहुत अच्छी चलेगी मार्केट, जो कि सितंबर के आसपास की जो लगता है कि मान लीजिए कह रहे हैं कि एयरपोर्ट जो स्टार्ट हो जाएगा वो 2024 सितंबर के आसपास हो जाना है। उसी को देखते हुए अब मार्केट उसके वहां तक यानी कि अगर बात करें सितंबर आने तक मार्केट वैसे ही चलती रहेगी। दूसरा ये भी है कि इसके प्रोजेक्ट सबसे मेन है। देखो चीजें ऐसे ही नहीं मान लीजिए बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, पहले वो भी पूरी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि चीजें वहाँ इन्वेस्टमेंट करना सिक्योर है। यानी कि इन्वेस्टर सबसे ज्यादा ये चाहता है कि जितना कम से कम इन्वेस्टमेंट किया जाए और अच्छा खासा रिटर्न लेके वहां से एग्जिट किया जाए। तो ज्यादातर यमुना में अभी भी इन्वेस्टर ही है। और अगर बात करें कि रेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा आपको जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि जेवर एयरपोर्ट सबसे बड़ा मेन प्रोजेक्ट है आपका यमुना का। सेकंड नंबर पे आ जाती है फिल्म सिटी, ये जो कि आपको पता होगा कि योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है फिल्म सिटी। अब उसका शिलान्यास हो जाएगा, हो सकता है जल्दी ही आपको देखने को मिले न्यूज की उसका फिल्म सिटी का शिलान्यास होने के बाद फिल्म सिटी का भी काम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बननी है और 1000 एकड़ में जब फिल्म सिटी बननी है तो उसको पार्ट बाई पार्ट डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसको पार्ट बाई पार्ट डेवलप किया जाएगा। जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि भूटानी ग्रुप और बोनी कपूर को उसका फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट मिल चुका है। और अभी की अगर हम बात करें तो 230 एकड़ का जो कि पार्ट है फिल्म सिटी का, उसकी भी घेराबंदी कुछ 1400 प्लस रहेंगे, उसकी घेराबंदी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि उसका ये रीजन है क्योंकि वहां जो किसान की लैंड थी, किसान अब उसको यूज ना कर पाए, उसके लिए अथवा जो प्राधिकरण की तरफ से उसकी घेराबंदी स्टार्ट कर दी गई है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं यमुना में तो अभी बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी जो मार्केट का जो रेशो है यानी कि अभी जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में आपको 20 से 25% रिटर्न आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप ये एंटर करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको 20 से 25% विद रिटर्न के साथ आप एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी इन्वेंटरी यानी कोई भी क्वेरी होती है रिलेटेड ईडा प्लॉट्स रिलेटेड अगर आप विजिट प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।